नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की यह क्लास जो है रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा पर होगी, जिसको हमने घटना चक्र से उठाया है। यह सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रश्नों के विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, सीधे उत्तर बता दूंगी और साथ में प्रश्नों की व्याख्या भी देख लेंगे। इसमें कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि एक बार सभी प्रश्नों को देख लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। घनानंद रीति काव्य धारा के रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? प्रश्न पूछ रहा है घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि पूछ रहा है। नहीं, रीति काल जो है 3 भागों में बटा है, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो किस काव्य धारा के अंतर्गत जो है घनानंद आएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध में आएंगे या रीति सिद्ध या रीति मुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आएंगे। घनानंद हो गए, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी जो कवि हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो रीति मुक्त वर्ग के कवि हैं। ये वर्ग पूछ रहा था ऊपर वाले प्रश्न में। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कवि नहीं होंगे बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी रीति मुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कवि नहीं है सेनापति, क्योंकि अभी हमने बताया घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव जो हैं रीति मुक्त वर्ग के कवि हैं। तो इसमें सेनापति नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कवि केशव दास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? इसका पूरा विकल्प देख लेते हैं। तो कबीर ऑप्शन में है, कबीर, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद, क्योंकि ये तीनों कवि जो हैं रीतिकाल के नहीं हैं। कबीर जो हैं भक्ति काल के हैं और तुलसीदास भक्ति काल के हैं, भारतेंदु आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद जो हैं ये लक्षण ग्रंथकार नहीं है। उपर्युक्त सभी रीतिकालीन कवियों में घनानंद जो हैं लक्षण ग्रंथकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपितु यह स्वच्छंद काव्यधारा के अर्थात रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। यह इस प्रश्न की व्याख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, घनानंद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद की कविता में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? तो वियोग, एक प्रश्न छूट गया ऊपर, देख लेते हैं पहले इसको। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद।
अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? तो इसमें भी घनानंद हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियाँ जो हैं ब्रज भाषा में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार जो है घनानंद की रचना है, तो विकल्प में घनानंद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक हैं? तो सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तव मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन में है आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह कवि जो है, यह पंक्ति जो है घनानंद द्वारा रचित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा घनानंद। इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। यह एक पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं ऑप्शन में दिया हुआ है ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह ठाकुर की पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुर। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि हैं सेनापति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेनापति। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, आलंबन रूप में चित्रों में चित्रोपम प्रकृति चित्रण जो कि व्यंग रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया है। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृति कवित्त रत्नाकर में की है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो इसको बताना है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 4 विकल्प दिया हुआ है, रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग दर्पण। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं? तो कवित्त रत्नाकर के रचनाकार जो हैं सेनापति हैं, अभी देखा हमने व्याख्या में। अगला प्रश्न है, यह प्रेम का पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति जो है घनानंद की है। नहीं, यह पंक्ति जो है बोधा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बोधा, यह बोधा की पंक्ति है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन है, इनकी प्रेयसी का नाम शुभान था। इनकी रचनाओं के नाम है बिरह वारिस और इश्क नामा, इनकी 2 रचनाएं हैं बोधा की। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं? तो कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति।
अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित्त रत्नाकर जो है ब्रज भाषा में रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोधा। अगला प्रश्न है, बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता का नाम है? तो सुजान चरित्र के रचयिता का नाम है, ऑप्शन में है सूदन। तो यह सूदन की रचना है। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र जो रचना है, यह वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का वर्णन मिलता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति जो हैं सतसई की रचना नहीं किए हैं। इनकी एक ही कृति कवित्त रत्नाकर प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनापति। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इसमें मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन है? विकल्प में दिया हुआ है कृष्णायन, जगद विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग दर्पण जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है। बाकी भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम यह सभी अलंकार ग्रंथ हैं। अंग दर्पण की रचना गुलाम नबी यानी रसलीन द्वारा किया गया है। इसमें नखशिख वर्णन है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार, यह इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता का नाम बताना है। तो यह रसलीन का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसलीन। रिपीट हुआ है इसीलिए हमने उसको पूरा नहीं पढ़ा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1696 ईस्वी बच्चन सिंह के अनुसार माना गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।